हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग बेहद अच्छे होंगे। ठीक है, और अपने यूपी टेट की तैयारी बहुत ही ध्यानपूर्वक कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए फर्स्ट क्लास है हमारी बच्चों की, कौन सी फर्स्ट क्लास है? ठीक है, किसकी? सीडीपी की। किसकी बच्चा? सीडीपी। ठीक है, सीडीपी की हमारी फर्स्ट क्लास है। उसमें क्या है, हमारा फर्स्ट चैप्टर ही दे रखा है कि मनोविज्ञान का इतिहास। तो मैं आपको मनोविज्ञान का इतिहास बताऊंगी बहुत ही डिटेल से। ठीक है, आप लोगों को अपने नोट्स मेरे साथ ही साथ बनाने होंगे बच्चों। पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइएगा। इससे पहले मैं आपको कुछ बातें हैं वो बता दूं, क्योंकि बच्चों के मन में अक्सर ये बातें चलती रहती हैं, तो उनका जवाब भी होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज बताना चाहूंगी कि जो बच्चे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में एक सवाल जरूर होगा, एक सवाल जरूर होगा। वह सवाल है कि यूपी टेट क्यों कर रहे हैं? यूपी टेट हम क्यों कर रहे हैं जब परीक्षा तो आने ही वाली नहीं है। क्योंकि अभी आपने देखा रिसेंट में कि जब यूपी में किसी प्रकार की कोई भर्ती ही नहीं है, तो हम यूपी टेट क्यों करें? ये आपका कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा, क्यों करें? ठीक है, तो जब मान लो है ही नहीं वैकेंसी, तो यूपी टेट हम क्यों करें? ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यूपी टेट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस सरकार का कुछ पता नहीं है। हो सकता है कि यूपी टेट अभी नहीं आया और 4 साल तक और ना आए, 4 साल तक और ना आए, तो क्या हम यूपी टेट की तैयारी नहीं करेंगे? ठीक है, हो भी सकता है कि सरकार हमारी चेंज हो जाए। कोई पता है, आपने देखा है क्या? सरकार हमारी चेंज हो जाए और एकदम से वो वैकेंसी निकाल दे सुपर टेट। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे? क्या करोगे जब यूपी टेट आपका पास ही नहीं होगा? ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, बोल रही हूँ, समझा रही हूँ। ठीक है, सही दिशा बता रही हूँ कि हर एक बच्चे को यूपी टेट पास होना जरूरी है। और हाँ, उन बच्चों को भी मैं बता दूं जो बच्चे सोचते हैं मेरा सीटेट क्लियर है, मेरा सीटेट क्लियर है, तो मैं क्यों यूपी टेट करूं? क्यों? क्योंकि सीटेट तो हमारा हर जगह अवेलेबल होता ही है, तो हम यूपी टेट के लिए क्यों माता पच्ची करूं? तो उसके लिए मैं बता दूं, सरकार का आज का मूड आपने देखा ही है, बहुत खराब चल रहा है। पता नहीं डेली से डेली अपडेट पता नहीं क्या निकाल दे। शायद हो सकता है बच्चा कि सरकार निकाल दे कि सिर्फ और सिर्फ यूपी टेट वाले बच्चे सुपर टेट की परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो आप सोचिएगा, तो फिर आप क्या करोगे? आप लड़ने थोड़ी ना जाओगे, अरे ऐसा भी मेरा सीटेट पास है, कोई पता नहीं है। इसलिए हम लोगों को एक एक बच्चे को, आप लोग जितने भी हो, सबको ही यूपी टेट पास करना ही है। ठीक है, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको डेली से डेली सीडीपी की क्लास अवेलेबल कराऊंगी। आप लोगों को नोट्स बनाना है और याद करना है, बस इतना ही करना है और आपकी परीक्षा पास हो जाएगी। ठीक है, और मैं मैथ भी पढ़ा रही हूँ, मैथ बहुत अच्छे से मैं पढ़ा रही हूँ। प्ले लिस्ट में जाकर के आप मेरी मैथ की क्लासेस यूपी टेट 2026 की देख सकते हैं। और हमारे सौरभ सर बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, जबरदस्त क्लास लेकर के आ रहे हैं ईवीएस की। तो आप लोग ध्यान पूर्वक उनकी भी क्लासेस ले लिया करें, अच्छे से अच्छे अपने नोट्स बनाए और बच्चों अपने माइंड में बिल्कुल ही बैठा ले। ठीक है, और हमारी अदिति मैम है, वो भी बहुत मेहनत कर रही है, संस्कृत और हिंदी आपको पढ़ा रही है। ठीक है, हिंदी की भी क्लास चलेगी, तो देखिएगा। आइए हम समझते हैं कि मनोविज्ञान का इतिहास क्या है, इसमें कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। बच्चों, चर्चा करने से पहले मेरे चैनल को, जो बच्चे नए जुड़े हैं, तत्काल जुड़े हैं, अभी जुड़े हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारे मनोविज्ञानों में। एक हमारा फर्स्ट है अरस्तु। अरस्तु जो हमारे यहाँ कौन है? मनोवैज्ञानिक है। आइए देखते हैं। तो बात करते हैं मनोविज्ञान का इतिहास का। ठीक है, मनोविज्ञान के इतिहास की बात करते हैं। मनोविज्ञान अरस्तु से जुड़ा हुआ है। जो मनोविज्ञान है ये किससे जुड़ा है बच्चों? अरस्तु से जुड़ा है। मनोविज्ञान अरस्तु से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अरस्तु देखते हैं। अरस्तु, ठीक है,
अरस्तु जो है ये क्या है, अरस्तु जो है हमारे मनोविज्ञान के जनक है। कौन है? मनोविज्ञान के जनक है। तो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है बच्चों के मनोविज्ञान के जनक कौन है? वो है अरस्तु। ठीक है, कौन है? अरस्तु। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ये हमारा जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या? कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। क्या? आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, देखिए एक और बात ध्यान रखिए, अरस्तु को हम लोग एरिस्टोटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एरिस्टोटल अरस्तु को एरिस्टोटल भी कहते हैं, एरिस्टोटल के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। क्या है बच्चों? ठीक है, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। अब यहाँ पर बच्चा क्या होता है, आत्मा की बात आती है। किसकी? आत्मा की। तो आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? आइए देखते हैं। आत्मा, देखिए आत्मा का मतलब ये है सीधा सा कि आत्मा का मतलब है कि हमारे मन में, हमारे अंदर जो भी भाव है, जो भी हम सोचते हैं, वो सब आत्मा है। ठीक है, यानी आत्मा का मतलब है कि हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर जो भी बच्चा भाव है, जो भी हम सोचते हैं, ठीक है, वो सब क्या है? आत्मा। तो इसे आत्मा को कह सकते हैं क्या? भाव और सोचते। ठीक है, और हमारे शरीर के अंदर जो भी आत्मा के अंदर भाव है, जो भी हम सोचते हैं, वो सब क्या है? आत्मा। ठीक है, तो आत्मा का मतलब समझिए कि हमारे अंदर जो भी भाव उत्पन्न होते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम करने जाते हैं, जो भी हम क्रिया करने जाते हैं, उसके पहले सोचना। ठीक है, जो भी हमारा भाव है कि इस क्रिया करने के लिए हम तत्पर है कि नहीं है। ठीक है, जो भी हमारे इमोशन है बच्चों, वो क्या है? आत्मा है। क्या है? आत्मा है। तो देखते हैं, आगे देखते हैं। फिर देखते हैं एक शब्द है फिजिकोलॉजी बच्चों। क्या है? फिजिकोलॉजी। इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? फिजिको धन लोगोस। तो आइए देखते हैं क्या है। एक शब्द है हमारा फिजिकोलॉजी। फिजिकोलॉजी। ठीक है, फिजिकोलॉजी जो हमारे शब्द है बच्चों, इसे कितने, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक शब्द है फिजिकोलॉजी, इसको दो भागों में बच्चों बांटा गया है फिजिकोलॉजी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये कितने दो भागों में बांटा गया है? फिजिको धन लोगोस। किसमें? फिजिको धन लोगोस। फिजिको प्लस लोगोस। ठीक है, तो आइए देखते हैं फिजिको का मतलब क्या है, लोगोस का मतलब क्या है। ठीक है, फिजिको का मतलब हमारा होता है मन, यानी आत्मा। क्या होता है? आत्मा। आत्मा फिर या तो फिर मन, आत्मा या मन। फिजिको का अर्थ है बच्चा। और लोगोस का है क्या? क्या अर्थ है? अध्ययन करना। लोगोस का मतलब है अध्ययन करना, किसी चीज का अध्ययन करना। अध्ययन करना बच्चों। तो देखिए ये पॉइंट क्या है। एक शब्द है फिजिकोलॉजी, इसको दो भागों में बांटा गया है। फिजिको द लोगोस, मानी आत्मा या मन। फिजिको का मतलब होता है, और लोगोस का अर्थ है अध्ययन करना। ठीक है, तो आप लोगों ने ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट जाने। आइए अब इससे भी महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में बात करते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। आइए देखते हैं तो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। आइए नोट करते हैं बच्चा। वो क्या है कि अरस्तु द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि अरस्तु द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताओ।
तो आपको पता नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। तो आइए, जो हमारे अरस्तु द्वारा लिखी गई पुस्तक है उसका नाम है दी एनिमा। क्या है बच्चों? दी एनिमा। आइए हस्तलेखन करते हैं। कौन सी बच्चों? दी एनिमा। दी एनिमा। ठीक है, अरस्तु द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है दी एनिमा बच्चा। ठीक है, और देखिएगा फिजिकोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फिजिकोलॉजी शब्द है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, दो भागों में बांटा है, मैंने आपको बता दिया, फिजिको प्लस लोगोस। ठीक है, फिजिको का अर्थ था मन या आत्मा, लोगोस का अर्थ था अध्ययन करना। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसकी बात करते हैं कि फिजिकोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, लिख लीजिएगा, एग्जाम में बस यही से क्वेश्चन बनते हैं, यही से क्वेश्चन बनते हैं, कई बार से नहीं आते। तो क्या है? फिजिकोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है? आइए नोट करते हैं। किस भाषा का है? लैटिन भाषा का बच्चों। किस भाषा का है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, तो आपने अरस्तु के बारे में जाना, ध्यानपूर्वक पढ़ा और आपका अरस्तु से संबंधित एक एक क्वेश्चन क्लियर हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं अब हमारे मनोविज्ञान के इतिहास में सेकंड नंबर पर हमारे कौन से मनोविज्ञान आते हैं। आइए उनको प्रस्तुत करते हैं और ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। तो देखते हैं सेकंड नंबर के हमारे मनोवैज्ञानिक है एडोल्फ गोगली। कौन है? एडोल्फ गोगली। आपको यहाँ पर इनकी तस्वीर भी दिख रही होगी। कौन? एडोल्फ गोगली। ये है चित्र, आप देख सकते हैं इनका, ये कैसे है। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो हमारे रुडोल्फ गोगली जी थे। ठीक है, ये व्यक्ति कब आए थे? 1990 में आए थे। कौन से साल में आए थे? 1990 में आए थे। जो हमारे रुडोल्फ गोगली जी हैं कब? 1990 में आए थे बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं इनकी और विशेषता क्या है। और विशेषता, सर्वप्रथम इन्होंने क्या? साइकोलॉजिया शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, सर्वप्रथम इन्होंने साइकोलॉजिया शब्द का प्रयोग किया था। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जो हमारे रुडोल्फ गोगली जी थे बच्चों, ये व्यक्ति 1990 में आए थे। सर्वप्रथम इन्होंने साइकोलॉजिया शब्द का प्रयोग किया था। कौन से शब्द का प्रयोग किया था बच्चा? साइकोलॉजिया शब्द। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हमारे रुडोल्फ गोगली जो है इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया था? सर्वप्रथम कौन से? साइकोलॉजिया शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, इसे मनोविज्ञान का ग्रंथ भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? रुडोल्फ गोगली को मनोविज्ञान का ग्रंथ भी कहते हैं बच्चों। आइए नोट करते हैं।
इन्हें मनोविज्ञान का ग्रंथ भी कहते हैं। किसको? रुडोल्फ गोगली को। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है कि रुडोल्फ गोगली को किसका ग्रंथ कहते हैं? किसका कहते हैं बच्चों? मनोविज्ञान का ग्रंथ कहते हैं। तो आइए आप देखते हैं तीसरे नंबर पर हमारे मनोवैज्ञानिक कौन आते हैं, उनके बारे में जरा बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, तीसरे नंबर पर हमारे मनोवैज्ञानिक आए क्रिश्चियन वुल्फ। ठीक है, क्रिश्चियन वुल्फ आपको यहाँ तस्वीर दिख रही होगी, तो देख सकते हैं कौन है, क्रिश्चियन वुल्फ आए बच्चों। तो इन्होंने क्या कहा देखिएगा, इन्होंने मनोविज्ञान को दो तथ्यों में बांटा। आप देख सकते हैं जितने भी मनोविज्ञान है वो अपना काम करते गए। तो इन्होंने क्या काम किया, जो हमारा मनोविज्ञान है इनको बच्चों दो तथ्यों में बांट दिया। ठीक है, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो इन्होंने कौन, क्रिश्चियन वुल्फ, इन्होंने मनोविज्ञान को दो तथ्यों में बांटा है। कौन कौन? तार्किक और अनुभव। ठीक है, इन्होंने मनोविज्ञान को, क्रिश्चियन वुल्फ ने दो तथ्यों में बांटा है। किसमें? तार्किक और अनुभव। तार्किक मतलब है किसी भी सोच में, कोई भी कार्य में तर्क करना। ठीक है, वो तार्किक कहलाता है। और अनुभव यानी किसी भी चीज में हम लोगों को एक्सपीरियंस होना बच्चों, अनुभव होना। ठीक है, तो मनोविज्ञान को दो भागों में इन्होंने बांट दिया। आइए अब हम बात करते हैं मन की विज्ञान की। क्या? मन की विज्ञान की। इसमें जो हमारे हैं और दो मनोवैज्ञानिक आए हैं, तो आइए देखते हैं। इससे भी बहुत इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं बच्चों, और अपने कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। तो बच्चों, मन के विज्ञान की आप हम बात करते हैं, साइंस ऑफ माइंड की। ठीक है, तो इससे पहले जो इन्होंने मन के विज्ञान की जिन वैज्ञानिकों ने बात की है, साइंटिस्ट ने बात की है बच्चों, उनके जरा हम चित्र देख लेते हैं। और विलियम जेम्स और पैम्पालॉजी। यहाँ पर आपको विलियम जेम्स का चित्र दिख रहा है। विलियम जेम्स और यहाँ देखिएगा पैम्पालॉजी। ठीक है, पैम्पालॉजी और विलियम जेम्स, ये हमारे दो वैज्ञानिक हैं। इन्होंने बच्चों मन के विज्ञान की बात की है। तो आइए, मन का विज्ञान है क्या, इसे मन का विज्ञान क्यों कहा गया? यदि आपको मनोविज्ञान समझना है बच्चों, यदि आपको मनोविज्ञान समझना है तो सबसे पहले हमें क्या, मस्तिष्क को समझना पड़ेगा। मस्तिष्क को समझे। ठीक है, तो आइए लिखते हैं, यदि मनोविज्ञान को समझना है तो हमें किसको समझना पड़ेगा, मस्तिष्क को समझना पड़ेगा बच्चों। ये हमारे विलियम जेम्स और पैम्पालॉजी ने कहा है कि यदि मनोविज्ञान को समझना है तो हमें मस्तिष्क को समझना पड़ेगा, यानी हमारे माइंड में क्या है। ठीक है, हमें मस्तिष्क को समझना पड़ेगा कि क्या समझना पड़ेगा कि आप क्या सोचते हैं बच्चों, आपके विचार में क्या है। यदि मस्तिष्क से जुड़ी सारी चीजें, यानी मस्तिष्क से जुड़ी सारी चीजें बच्चों। ठीक है, मस्तिष्क से जुड़ी सारी चीजें हैं। ठीक है, हमारे मन में क्या है, आप क्या सोचते हैं, ठीक है, आप क्या विचार करते हैं, ये सब किसमें आ जाता है, मनोविज्ञान में। ठीक है, तो मनोविज्ञान को समझना है तो हमें मस्तिष्क को समझना पड़ेगा कि हमारे विचार क्या है, हम क्या करने वाले हैं, हमारी थिंकिंग क्या है बच्चों। ठीक है, यानी मस्तिष्क से, माइंड से जुड़ी सारी चीजें क्या है, यानी मस्तिष्क को समझना पड़ेगा। मन से जुड़ी सारी चीजें ही मनोविज्ञान है, ये हमारे विलियम जेम्स और पैम्पालॉजी ने बताया। ठीक है, आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट बात क्या है। मन के विज्ञान की बात यही दो लोग करते हैं। ठीक है, और विलियम जेम्स और पैम्पालॉजी। आइए लिख लेते हैं नोट लगा के, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बच्चा, क्या कि मन के विज्ञान की बात यही दो वैज्ञानिक करते हैं। ठीक है,
यही दो लोग करते हैं। कौन कौन बच्चों? विलियम जेम्स और पैम्पालॉजी मन के विज्ञान की बात करते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मन के विज्ञान की बात कौन करता है, तो कौन करता है? विलियम जेम्स और पैम्पालॉजी। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये लोग मतलब किस सदी में आए थे। विलियम जेम्स और पैम्पालॉजी किस सदी में आए थे? 17वीं सदी में। कौन से ये लोग 17वीं शताब्दी में आए थे। ठीक है, ये भी आप नोट लिख लीजिए। ये लोग कौन? ये लोग विलियम जेम्स और पैम्पालॉजी। सत्रहवीं शताब्दी में आए थे। तो बच्चों को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विलियम जेम्स पैम्पालॉजी किस शताब्दी में आए थे? तो 17वीं शताब्दी में आए थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, जब ये सब पॉइंट नोट हो गए, इन्होंने ये बता दिया कि किस शताब्दी में आए। ठीक है, मन की विज्ञान की बात कौन करते हैं? विलियम जेम्स और पैम्पालॉजी। तो आइए देखते हैं एक हमारा और इससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग लिखिएगा। तो बच्चों क्या हुआ, जब इतना सब कुछ हो गया, ठीक है, विलियम जेम्स ने और पैम्पालॉजी ने बताया, इसके बाद एक आलोचना आई बच्चों। क्या आलोचना आने लगी कि इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, मापन कैसे करेंगे बच्चों। ठीक है, ये जो मनोविज्ञान ने तर्क बताया था ना, माइंड के सारे विचार बताए, मस्तिष्क से सारी जुड़ी चीजें बताई, तो अब इसके मन में आया, इसके बाद एक मतलब आलोचना आने लगी कि इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, मापन कैसे करेंगे। तो आइए नोट करते हैं। मेजरमेंट मापन कैसे करेंगे, ये हमारे बच्चों क्या आलोचना आई। ठीक है, इसका मस्तिष्क का मापन अवलोकन नहीं किया जाता। इन्होंने बताया, वैज्ञानिकों ने, इसका जो मस्तिष्क का मापन नहीं किया जा सकता। यानी कि इन दो वैज्ञानिकों ने, हमारे विलियम जेम्स ने और पैम्पालॉजी ने, साफ साफ कह दिया कि ये जो हमारी आलोचना भले ही आई हो, इन्होंने किसकी बात की थी बच्चों? मस्तिष्क की, माइंड की बात की थी। इन्होंने बता दिया कि मस्तिष्क का मापन नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते ना एग्जैक्ट हम लोग। आपके मन में क्या चल रहा है, हम क्या बता सकते हैं? नहीं कर सकते मेजरमेंट बच्चों, बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए, आपको मेरी ये क्लास बेहद ही पसंद आई होगी बच्चों। अगर हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और ये हमारा था क्या, मनोविज्ञान का इतिहास का टॉपिक। ठीक है, ये क्या आपकी क्लास 1 थी बच्चों, और अगली क्लास मैं कल आपके लिए लेके आऊंगी क्लास 2। उसमें बात करते हैं बच्चों चेतना का विज्ञान। ये हमारा मन का विज्ञान था। ठीक है, अरस्तु थे, इनके बारे में मैंने कुछ वैज्ञानिक इनके बारे में आपको बताया। अब अगली क्लास लेकर के आऊंगी क्या, चेतना का विज्ञान। 2 क्लास में हमारा क्या बच्चा, मनोविज्ञान का इतिहास समाप्त हो जाएगा, एंड हो जाएगा। फिर चलते हैं, हमारा अगला चैप्टर क्या है, कौन टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत बच्चों।